नमस्ते बच्चों, कक्षा 9th के बच्चों को नमस्कार। कक्षा 9th के बच्चों के लिए आज हम ज्योमेट्री में, रेखागणित में किरण, रेखाखंड और रेखा पर चर्चा करेंगे। किरण, रेखा, रेखा खंड। किरण, रेखा और रेखाखंड पर आज हमारी चर्चा होगी। किरण, किरण जैसे शब्द अगर हम सुनते हैं तो हमें डायरेक्ट हमारे दिमाग में आता है कि किरण, सूरज की किरण, प्रकाश की किरण, रोशनी की किरण, है ना। तो किरण का जैसे हमारे दिमाग में शब्द हम सुनते हैं, हमारे दिमाग में डायरेक्ट उसका एक प्रकार से फोटो बनता है ना। तो किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण है। ये इसका प्रारंभिक बिंदु O है और ये अनंत तक जा रही है। इसका कोई अंतिम बिंदु, अंतिम छोर हमें मालूम नहीं है। हाँ, इसका प्रारंभिक बिंदु तो इसका O है। ये इसका उद्गम स्थल है और ये अनंत तक जा रही है। OA आपकी एक किरण है। इसकी दिशा भी निश्चित होती है, लंबाई अनिश्चित होती है, अंतिम बिंदु अनिश्चित होता है, मगर प्रारंभिक बिंदु इसका निश्चित होता है। इसे हम तीर के निशान से शो करते हैं। OA, इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, O is a ray of OA। OA एक किरण है। अब हम बात करेंगे रेखा। रेखा का जैसे मैंने आपसे कहा, बोले रेखा, रेखा बनाइए, तो आप फौरन बना देते हैं कि साहब ये रेखा है, साहब ये रेखा है, साहब ये रेखा है। नहीं, रेखा का मैं जैसे आपसे कहता हूं, आप फौरन बताते हैं कि सर इसको रेखा कहते हैं, ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है। नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होते हैं। ये त्रुटिपूर्ण कॉन्सेप्ट है। रेखा को अगर हमें सही तरीके से शो करना है तो ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है। यहां पे AB एक रेखा है, CD रेखा है, PQ रेखा है। इसे हम AB, रेखा AB, रेखा CD, रेखा PQ, इस तरीके से भी हम इसे शो कर सकते हैं। तो रेखा जिसका कोई उद्गम स्थल या उद्गम बिंदु हमें मालूम नहीं होता है, अनिश्चित होता है, जिसका जो दोनों तरफ अनंत तक जाती है, जो दोनों दिशाओं में अनंत तक चलती है, जिसकी लंबाई या दूरी निश्चित नहीं होती है, वह रेखा कहलाती है। उसे हम रेखा कहते हैं। इसके दोनों सिरों पर एरो या तीर का निशान होता है और इस तरीके से इसे लिखा जाता है। अब रेखा, मैंने ये जो रेखा बनाई है, ये
एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में गमन कर रही है। जब एक ही दिशा में चलती है, ऐसी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली गोली की जो गति होती है वो एक सरल रेखा की गति होती है। तो रेखा ये सरल रेखा कहलाती है। ऐसी रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं, जो एक ही दिशा में चलती है, सरल रेखा कहलाती है, जो एक ही दिशा में गमन करती है। इसे हम सरल रेखा कहते हैं। ये सीधी होती है। और दूसरी वक्र रेखा, वक्र रेखा ये नंबर 1। नंबर 2 पे वक्र रेखा, जिसके गमन की दिशा निश्चित होती है, जो एक निश्चित दिशा में गमन नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक वक्र रेखा है, इसकी दिशा अनिश्चित है, थोड़ी थोड़ी देर में इसकी दिशा बदल रही है। जब दिशा निश्चित नहीं होती है तो ऐसी रेखा को हम वक्र रेखा के नाम से जानते हैं। अब तीसरी बात हम करते हैं रेखा खंड की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रेखा खंड। रेखा खंड मतलब रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा रेखा खंड कहलाता है। रेखा में से काटा गया छोटा सा खंड या अंश या हिस्सा रेखा खंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी, ये अगर आपकी रेखा है, तो इस रेखा में से एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें AB मैंने निकाला है। तो ये जो AB है वो इस रेखा का खंड है, इसलिए AB को हम रेखा खंड कहते हैं। और इसे इस तरीके से शो किया जाता है। इस तरीके से रेखा खंड AB को दर्शाया जाता है। इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हमें ज्ञात होता है। तो इस तरीके से हमने आज देखा किरण रेखा और रेखाखंड में क्या मूलभूत अंतर हैं। हमारी अवधारणा, हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि किरण, जिसका कि उद्गम पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु तो हमें ज्ञात होता है, किंतु अंतिम बिंदु अनिश्चित होता है, एक ही दिशा में अनंत गति करती है, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है, दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती हैं। इसका कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है और ना ही इसका अंतिम बिंदु हमें ज्ञात होता है। इसकी लंबाई भी अनिश्चित होती है और ये दोनों ही दिशाओं में अनंत गमन करती है। रेखा दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऋजु रेखा भी इसे कहते हैं। एक सीधी रेखा में या एक ही दिशा में, अगर हम ऐसा कहें कि एक ही दिशा में गमन करती है, अपने मार्ग से नहीं भटकती है, जिस प्रकार से बंदूक से चली गोली की गति एक सीधी रेखा में गमन होती है। तो रेखा को भी हमने अलग अलग चित्रों के मार्फत दर्शाया है। AB रेखा, CD रेखा, PQ रेखा। और फिर इसके बाद में हम आते हैं कि भाई रेखा के प्रकार। तो रेखा तो ये तो सरल रेखा हो गई। ये दूसरी बात वक्र रेखा, जैसे कि हमने चित्र के द्वारा दर्शाई दिया, वक्री ने कर्व लाइन, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, इसका कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है। और इस तरीके से हमने वक्र रेखा से भी हमारा परिचय प्राप्त किया। अब हम आते हैं रेखाखंड। अब रेखाखंड, रेखा में से
एक निश्चित लंबाई का काटा गया अंश रेखाखंड कहलाता है। ये सिंबल है इसका। रेखा को हम बिंदुओं का समुच्चय भी कह सकते हैं कि रेखा क्या है, बिंदुओं का समुच्चय। ये भी एक इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। और जो मैंने बातें बताई वो इसकी क्वालिटी में आ जाएगी, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म हो जाएंगे। बिंदुओं के समुच्चय को हम रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपको मैंने किरण रेखा और रेखाखंड पर अपनी अवधारणा, अपने कॉन्सेप्ट आपको बताए। और आपकी अगर कोई भी समस्या हो इससे संबंधित तो आप मुझे फोन करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।